नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 18 तारीख, दिन है वीरवार और जन्माष्टमी जैसा कि सभी ने बताया तो 19 की है, तो वो हम कल को ही मनाएंगे 19 की। और फिलहाल जो रुचि देवी है वो भी आई हुई हैं और उधर जो अनुज देवता जी है वो भी आए हुए मतलब दोनों आए हुए हैं इधर ही। आरू जो है वो सो रही है, तो भैया और ये आई हुई है रुचि। आशु भी आने वाली है क्योंकि आरू को जो है वो डॉक्टर के यहाँ दिखाना है। उसको थोड़ी सी ना मतलब एज के अकॉर्डिंग वो ग्रोथ नहीं कर पा रही, तो उस वजह से फिर उसको डॉक्टर के यहाँ दिखाना था। तो आशु भी यहीं आएगी, तो सभी यहीं है। तो मैं कहा चलिए खाना सबका यहीं बना लेते हैं। और खाने में डिमांड आई है रुचि दीदी की पनीर की, कि पनीर बनाओ, शाही पनीर जो मैंने मतलब रक्षाबंधन वाले दिन बनाया था वैसे वाला। और ये मिक्सी, ये हम जा रहे हैं रिटर्न करने के लिए। हम नहीं, मतलब पीयू के डैडी जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई सुजाता की लोगो ज़्यादा अच्छी है। और दूसरा जैसे कि मैंने बताया था कि जो इसका स्पेस है वो मुझे कम लग रहा, तो उस वजह से भी फिर हम इसको चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों रिस्क लिया, अपना जब इन्वेस्ट करना ही है तो अपना 200 जितने थोड़े से पैसे और डलेंगे वो डल जाएंगे और हो जाए। एवं उठ गई पप्पा जी, आरू उठ गई, आरू उठ गई है। तो जी चलिए बस फिर लगते हैं काम पे, और बहुत काम है आज करने के, बहुत सारे काम हैं। तो चलिए बस पहले बनाते हैं खाना। पहले मैं लेके आती हूँ पनीर और उसके बाद फिर लगते हैं खाना बनाने पे और काम पे अपने। और ये जा रहे हैं, अगर नहीं मिली तो फिर बाद में बोल तो दियो, उनको भी दे देंगे। अगर बाद में होगी तो नहीं तो फिर ये नहीं लेके आनी, कोई नहीं, उनको बोल दिया, उनको 1-2 दिन बाद, जहाँ इतने दिन हो गए और 2-4 दिन की बात सही, ठीक है। ए देख, अच्छा तेरी मारिए, मार थप्पड़ मारूंगी। तो जी चलिए अब डॉक्टर के जा रहे हैं क्या? पहले डॉक्टर के आ गया, रास्ते में है क्या? सो अभी तो नशे में ही है, हो रही है। चलो जी, फिर ये इतना डॉक्टर के सामान, इतना मैं खाना वगैरह बना लिया। आ गई हूँ मैं बाजार से लेके सामान जो भी खाना बनाने का था। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, कुछ तैयारी मैंने कर ली है, प्याज टमाटर वगैरह काटने की, लहसुन छीलने की। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया है धनिया जीरा और कुछ हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ। ये चटक जाएंगी तो उसके बाद जो मेरे पास प्याज हैं उनको मैं डाल दूंगी इसमें, और इसको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, जिससे कि जो प्याज हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो मेरी मोस्टली यही रेसिपी रहती है पनीर बनाने की। तो जब प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद मैं डाल दूंगी टमाटर, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, जिससे कि अच्छा सा कलर आ जाए और उसके साथ ही जो है टमाटर गल भी जाए। साथ में मैंने डाल दिए हैं 8 से 10 काजू। तो 5-7 मिनट के बाद ये ना सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है कि बहुत ज़्यादा पकाना है। तो इतना होने के बाद इनको हम रख देंगे एक साइड उतार के ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडे होते हैं तो मैं बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। तो रुचि है यहीं पे, पीहू के डैडी अनुज भैया और आशु जो है वो लेके गए थे आरू को डॉक्टर के यहाँ पे। तो यहाँ पे रुचि जो है वो बना रही है आटा, और ये रुचि का सबसे फेवरेट काम है आटा बनाना तो वो हमेशा यही काम करती है। जब भी उसे अगर कुछ करना होता है तो सबसे पहले आटे के पीछे जाती है कि मैं आटा बना देती हूँ। तो यहाँ पे रुचि अपना आटा बनाने लग रही है, और इधर मैं जो है पनीर काट रही हूँ क्यूब्स में। 400 ग्राम के लगभग ही पनीर था, काफ़ी रहता है ज़्यादा, मतलब जो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है वो हम नहीं खाते, इतना अच्छा नहीं लगता। और लेकिन जो थोड़ी सी तरी सी होती है ना जिसकी, वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है शिमला मिर्च रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए भाई इनको भी डाल देते हैं पनीर में ही। तो डाल देते हैं ना शिमला मिर्च पनीर में। तो मैं कहा चलिए आज ये जो रखी है इनको भी यूज कर लिया जाए। तो यहाँ पे 2 शिमला मिर्च थी, ये इनको भी मैंने काट लिया है बारीक बारीक। और इनको मुझे करना है, पहले मैं थोड़ा सा इनको फ्राई कर दूंगी, जिससे कि बाद में इनको गलाने में दिक्कत ना हो मुझे। तो देखिए यहाँ पे आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ पनीर रुचि को, यानी कि जेठानी जी का ऑर्डर आया है, तो भला हम कैसे पीछे रहे उसे पूरा करने से। तो देखिए यहाँ पे जो शिमला मिर्च है उसको क्या बोलते हैं, मैं हल्का सा नमक डाल के मीडियम फ्लेम पे जो है कुक कर लूँगी। इनको इतना कर लूँगी कि ये गल जाए अच्छी तरीके से, मतलब 80% में इनको कुक कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे इनको मैंने ढक के रख दिया है, और ये हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं ये बिल्कुल। तो ज़्यादा भी नहीं करने की कि इनका भापा सा ही बन जाए। तो ये हो गया हमारा। इधर मसाला भी जो ठंडा है, प्याज टमाटर लहसुन वगैरह का जो हमारा मसाला है वो ठंडा हो गया है, और इसको भी अब मुझे पीसना है। तो इसको मैंने निकाल लिया है जार में, और इसको भी मैं अब
पीस दूंगी बारीक बारीक सा, मतलब बारीक सा पेस्ट बना लेना है, जिससे कि ऑन ऑफ करते हुए। और अगर आपको लग रहा है कि जो मसाला है वो थोड़ा सा ड्राई हो रखा है, पीसने में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा आप पानी डाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऑन ऑफ करते हुए इसको पीस लूँगी, जिससे कि ये अच्छी तरीके से पिस जाए। तो ये देखिए हमारा मसाला हो गया है तैयार पिस के। और अब बारी आती है पनीर में तड़का लगाने की। तो तेल डाल दिया है मैंने, उसमें डाल दी है धनिया जीरा, और आज मैंने डाल ली है थोड़ी सी कसूरी मेथी। मुझे किसी ने शायद बताया था कि कसूरी मेथी डाल दीजिए, अच्छी लगती है, और छौंकी मिर्च। तो ये मैंने डाल दी है। उसके बाद जब ये भुन जाएंगे तो इसमें अपने वही बेसिक मसाले डाल देंगे, हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर। साथ में ये गया हमारी जो ग्रेवी हमने तैयार की है, क्या बोलते हैं इसको, प्यूरी तैयार की है, इसको हम कर देंगे। और जो जितना भी मसाला है इसको हम डाल देंगे, और साथ में ही डाल देंगे नमक। अब नमक का आप ध्यान रखिए, क्योंकि शिमला मिर्च में भी नमक डाला है हमने, और साथ में जब ये हमने प्यूरी बनाई थी, ग्रेवी बनाई थी, तो इसमें भी हमने नमक डाला था। तो यहाँ पे पहले तो मैंने इसको ढक के रख दिया, मुझे याद ही नहीं रहा नमक डालना। फिर जब मैंने इसको ढक के रख दिया, उसके बाद मुझे फिर याद आया कि इसमें मैंने नमक नहीं डाला, तो फिर मैंने इसमें साथ के साथ नमक डाल दिया। उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि साइडों से तेल ना निकलने लगे या ये बर्तन को ना छोड़ने लगे। अपना वही आ गया है। अब मिल्क पाउडर मैंने ले लिया है, उसमें मैंने डाल लिया है पानी। एक थोड़ा गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे, और इसको मैं रख दूंगी साइड में, बाद में डालना है इसको हमें। तो देखिए जो तेल है वो साइडों से निकलने लगा है। तो यहाँ पे जो शिमला मिर्च है उनको मैंने भून दी, मतलब डाल दिया है। और इसके साथ क्या हुआ कि जैसे मैंने जब ये गैस, मतलब शिमला मिर्च होगी ना, तो मुझे लगा मैंने गैस बंद कर दी। वो मैंने गैस नहीं बंद की, तो वो नीचे नीचे से लग गई। वो पता नहीं दिमाग मेरा कहाँ जा रहा था। तो देखिए यहाँ पे शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने जो मिल्क पाउडर का घोल है वो भी इसमें डाल दिया है। और मैं इसमें डाल रही हूँ पानी थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मिल्क पाउडर भी अभी फूलेगा, अभी ये पकेगी भी, और ज़्यादा गाढ़ी मैं नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी मैं पतली ही रखूँगी ग्रेवी। तो देखिए यहाँ पे इसमें आ गया है एक उबाल, और जो ये पनीर के क्यूब्स है ये भी इसमें हम डाल देंगे, और अब इसको मैं छोड़ दूंगी पकने के लिए। तो जी देखिए पक गया है अच्छी तरीके से, और गाढ़ी होगी है ग्रेवी हमारी। इसके बाद साइड में मैं इसमें एक सेकंड तड़का लगाऊंगी, जो कि वही अपना है हींग और लाल मिर्च का, वही देगी मिर्च वाला। तो इससे खुशबू, जो इसकी खुशबू होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उसका टेस्ट भी एकदम इतना अच्छा आता है ना, बहुत ही अच्छा। तो देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर हमारी सब्जी जो है वो बनके तैयार होगी है। अब बारी आ जाती है रोटी बनाने की। तो तब तक जो है आशु भी आ गई थी, आरू को लेके, ये भी आ गए थे अनुज भैया हर। तो आरू के बारे में मैं आपको बताऊं, उसको जो बताया, थोड़ी सी उसके लीवर में प्रॉब्लम बताई है, उसका वेट भी कम है। तो उसके टेस्ट वगैरह भी उन्होंने किए हैं, बस ये है कि दवाई उसको देनी है, और उसका बाहर का खाना पीना मना किया है। तो अच्छा भी नहीं लगता, जैसे छोटे बच्चों के साथ कुछ हो जाता है ना, तो मन दुखता है बहुत जब बच्चों का। लेकिन उसको देख के ही लगता है कि वो कमज़ोर हो रखी है बहुत ज़्यादा, खून भी बहुत कम है, वेट भी बहुत कम है उसका। तो अभी उसकी उन्होंने 15 दिन की दवाई दी है, और 15 दिन के बाद उसको दोबारा बुलाया है। तो देखते हैं आगे कैसे करना है। अभी तो जो दवाई है वो कंटिन्यू करेंगे। तो जी देखिए तीनों लगी हुई हैं, देवरानी जेठानियाँ लगी हुई हैं, बहनें भी, देवरानी जेठानी भी। और अब किचन में तीनों घुसी गई हैं, तो कुछ ना कुछ तो करके निकलेंगी ही। तो देखिए यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी हूँ एज यूजुअल, जो मेरा काम रहता है। आशु देने लगी है यहाँ पे, और रुचि दीदी को जो है वो बिठा दिया है, क्योंकि उनकी स्पेशल डिमांड पे खाना बना था आज का। उसको ने बोला था कि पनीर बनाओ, तो मैं कहा चलिए जी, वो खाने लगी है खाना। और उसके बाद सबने खा लिया। फिर गुड्डू ईशू भी आ गई थी, पीयू के डैडी भी आ गए थे, मैंने भी खाया, आशु ने भी खाया। थोड़े बर्तन जो है वो रुचि ने साफ कर दिए थे बीच में, जब मैं खाना खाने बैठी तो उसने जो बर्तन पड़े थे थोड़े से वो कर दिए। बाकी के जो बचे हुए हैं वो मैं कर रही हूँ। शाम का टाइम हो गया है यहाँ पे, और अब मैं बना दूंगी चाय भी साथ के साथ, क्योंकि हो गई थी शाम, तो उनको फिर जाना भी था। मैं कहा चलिए चाय बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय। और क्या बोलते हैं उसको, जैसा कि कल जन्माष्टमी है तो उसकी भी तैयारियां करनी है, उनको भी करनी है तैयारियां, आशुअर को भी। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या करना है, कैसे बनेगा। क्योंकि देखिए हो तो सब कुछ अच्छी तरह जाता है, लेकिन उससे पहले एक माइंड में थोड़ी सी टेंशन रहती है कि पता नहीं कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन कान्हा जी की कृपा रहेगी तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो यहाँ पे चाय बन गई है हमारी, आप लोग भी आइए और हमारे साथ बैठ के पीजिए चाय। सब बैठे हैं यहाँ पे, और अनुज भैया भी हैं, मैं भी हूँ, रुचि, आशु, हम सारे हैं, तीनों बहनें हैं हम। तो बस अब हम लोग पियेंगे चाय।
बाद ये लोग करने लगे हैं जाने की तैयारी, और जो आशु है वो लेके जा रही है लड्डू गोपाल जी को, यानी कि जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी है उनको आशु लेके जा रही है अभी। तो उनके मैं कपड़े वगैरह दे रही थी, क्योंकि मैं तो लेके ही आई थी उनका सारा सामान। मैं क्या, मुझे ये था, मैंने कहा यहीं पे ही रहेंगे। तो फिर वो कहने लगी कि मुझे भी कल को पूजा करनी है, तो इसलिए वो लेके गई है उनको। तो यहाँ पे मैं उन्हें दे रही हूँ। और सच में उनको भेजते हुए ना इतना मुझे दुख सा हुआ, ऐसा लगा जैसे अपने बच्चे को किसी को दे देते हैं ना, कि वो लेके चले जाते हैं कि लाओ हमारे साथ भेज दो, दुख होता है। तो वैसे ही कुछ अजीब सी फीलिंग मेरी भी थी जब वो जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों जा रहे, तो मन दुख रहा था, रोना सा भी आ रहा था। मैं कहा चलिए कोई नहीं, फिर मैं कहा जल्दी आ जाएंगे वापस। जा तो रहे हैं लेकिन जल्दी ही वापस आने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, जूते वगैरह डाल रहे हैं, पहन रहे हैं अपने, सारा कुछ जाने की तैयारी हो गई है इनकी। और अब इसके बाद मेरे भी काफ़ी सारे काम पेंडिंग है, तो पहले मैं वही निपटाऊंगी। मैंने कहा जो काम है वही मैं निपटा दूँ, क्योंकि कल को फिर जन्माष्टमी में कपड़े वगैरह नहीं धोए जाएंगे। तो मैं कहा चलिए अब शाम के टाइम मैं मशीन लगा देती हूँ, बेडशीट वगैरह उतार दूंगी, तौलिए वगैरह जितने हैं सारे धो दूंगी। क्योंकि बेडशीट तो मुझे वैसे भी कल को उतारनी ही थी, तो मैं कहा फिर पड़ी रहेंगी। तो मैंने शाम के टाइम ही फिर सारी बेडशीटें उतार दी जो मुझे धोनी थी, उतार के मतलब चेंज करनी थी। तो मैं कहा बिछा मैं कल को दूंगी नई वाली जो बेडशीटें हैं जन्माष्टमी वाले दिन, लेकिन जो उतारने की है मैं उतार दूंगी। नहीं तो क्या होगा कि फिर मैं मशीन में पड़ी रहेंगी, कल को तो धो ही नहीं जाएंगे। तो मैं कहा फिर परसों दो तक ऐसे ही पड़ी रहेंगी, कब टाइम लगेगा। तो फिर मैं कहा चलो उतार के इनको धो ही देती हूँ। जो भी कपड़े थे सारे मैंने इकट्ठे करके धो दिए हैं, और साथ के साथ ही मैं अब इनको निचोड़ दूंगी। तो देखिए बस यहाँ पे इसी तरीके से आज जो है मेरा हो गया। और इन सब के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि जैसे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं, सब परिवार इकट्ठा होता है, तो बहुत टाइम उनके साथ ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। जो टाइम काटना मुश्किल होता है वो मतलब पता नहीं लगता कि कहाँ को निकल गया। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब जो तौलिए वगैरह हैं वैसे वो मैं निकाल दूंगी, और उनके साथ बैठ के मुझे पता भी नहीं लगा कहाँ, तो कब मैं सोच रही थी, मैंने कहा पहले ही कर लूँगी क्योंकि बाद में मिठाई वगैरह बनाऊंगी। लेकिन बस वो ये लेट हो गए। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि रोशनी होगी, लेकिन मुझे ये कपड़े वगैरह धोते धोते 7 बज गए थे। लेकिन फिर भी मैं कहा चले हो ही जाएगा। मिठाई का तो ये है कि मैं आराम से बाद में भी बना लूँगी। तो मैं कहा चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े धो दूँगी सारे के सारे। कपड़े वगैरह धोने के बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पूजा। बच्चे सारे उधर ही चले गए थे उनके साथ ही, क्योंकि आरू है तो वहीं पे ही जा लिए थे सारे के सारे। तो नहा धो के यहाँ पे मुँह हाथ धो के मैं अपनी पूजा करने लगी हूँ। चालीसा वगैरह पढ़ी मैंने, जो भी मेरे काम है छोटी मोटी से ही, ज़्यादा तो मेरे से नहीं होती पूजा, मैं ऐसे ही कहने लगूँ, लेकिन जितनी होती है उतने मैंने कर ली है। तो जी बस इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि मौसम ऐसा ही है, बिगड़ रहा है। तो आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं एक बार एक और नई वीडियो के साथ। आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।